अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। सो रिलेटेड अकाउंट्स में सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अमेज़न जो है वो उसे कोई भी अब इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसमें हमें एडवांस परमिशन लेनी पड़े ताकि हम सेकंड अकाउंट अमेज़न का सेलर अकाउंट ओपन कर सकें। सो लेकिन एक बैड न्यूज़ ये भी है कि जैसे ही हम अपने किसी भी सेलर सेंट्रल अकाउंट में कोई भी चीज अगर चेंज करते हैं तो वो समझ लो कि दूसरे अकाउंट से अगर रिलेट हो जाए तो ऑटोमेटिक उस अकाउंट पे जो है वो प्रॉब्लम आती है। देखें, अगर दो अकाउंट्स ओपन करें ना तो दोनों ओपन हो जाते हैं। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, उसने इसी तरह किया हुआ था कि यूके के अकाउंट्स थे और दो अकाउंट उसने अपनी इंफॉर्मेशन पे खोले थे। तो खुल जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन उसमें क्योंकि ये लिंक्ड अकाउंट्स होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक अकाउंट में कोई इशू आता है तो उसकी वजह से दूसरा अकाउंट भी बंद हो जाता है। दूसरा अकाउंट विदाउट एनी, समझ लो कि रीजन बंद हो जाता है, सिर्फ रिलेटेड होने की वजह से, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें काफी सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम रीजंस को देख लेते हैं कि रिलेटेड अकाउंट्स की सस्पेंशंस आती किस वजह से हैं। सो सबसे पहले तो देखें कि अमेजोन अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाए और सेलर जो है वो एक और अकाउंट ओपन कर ले। फॉर एग्जांपल, पहला सस्पेंड हो गया और अब उसने दूसरा खोल लिया, ठीक है। और आप समझ लो कि उसकी इंफॉर्मेशन या उसका जो ओरिजिनल अकाउंट है वो सस्पेंडेड ही है, जो पहला अकाउंट है, ठीक है। आपने एक और अकाउंट ओपन करने की कोशिश की और आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस लेट से फेल हो गया, ठीक है। एक ये रीजन भी हो सकती है आपका रिलेटेड अकाउंट होने की वजह कि एक अकाउंट सस्पेंडेड है और दूसरा आपने खोलने की कोशिश की, उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो अकाउंट दूसरा भी सस्पेंड हो जाएगा। और उसके अलावा ये कि अमेजोन रिलेट करता है फिर उस अकाउंट को सस्पेंडेड अकाउंट के साथ कि वो सस्पेंडेड है, आपने ये एक और खोला है, या अगर वो सक्सेसफुली खुल भी गया है ना तो देन उस वक्त भी कुछ अरसे के बाद जो है वो आप समझ लो कि सस्पेंशन आ सकती है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अमेजोन रिलेटेड अकाउंट्स को कब कंसीडर करता है। जब आप देखें, ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जब आइडेंटिकल बिजनेस एड्रेस हो, यानी कि आप देखो कि समटाइम इस तरह से होता है कि हम कंपनी के लिए एड्रेस को परचेज करते हैं और अगर वो यूनिक एड्रेस नहीं होता देन उस केस में क्या होता है कि एक ही एड्रेस पे मल्टीपल अकाउंट्स खुल जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, अकाउंट खुल जाएंगे, सारे अकाउंट ओपन हो जाएंगे। लेकिन लेटर ऑन अगर एक अकाउंट पे कोई सस्पेंशन आती है तो सेम बिजनेस एड्रेस, जो आइडेंटिकल बिजनेस एड्रेस पे दूसरा अकाउंट होगा, वो भी सस्पेंड होगा। हालांकि मैंने अगर वो एड्रेस बाय किया, मुझे नहीं पता होगा कि भाई मेरे एड्रेस पे किसी और ने भी अकाउंट खोला हुआ है, क्योंकि मैंने भी परचेज किया, उस पर्सन ने भी परचेज किया। तो उसमें ये होता है कि मुझे भी ईमेल आएगी और उस पर्सन को भी ईमेल आएगी और हमारे स्टोर के नेम एक दूसरे के साथ शेयर होंगे कि इस मार्केट प्लेस में फला नेम पे फला एड्रेस पर आपके दो अकाउंट बने हुए हैं। सो एक अकाउंट सस्पेंड हुआ, आपका भी सस्पेंड हो गया ड्यू टू रिलेटेड अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज होती है बिजनेस नेम्स। अगर मैंने भी एक स्टोर नेम रखा है और अगर दूसरे ने भी स्टोर नेम कोई मतलब बिजनेस नेम सेम रखा है, स्टोर नेम तो खैर कोई भी रखा जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल बिजनेस नेम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर XYZ LLC मेरे अकाउंट का नाम है और कोई और भी उसी LLC पर फॉर एग्जांपल अकाउंट बना लेता है, या उसका XYZ कैपिटल है, मेरा स्मॉल है, तो वो बहुत ज्यादा लिंक्ड नेम है, तो उसकी वजह से भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा एक और रीजन हो सकती है, दैट इज यूज ऑफ सेम वायरलेस नेटवर्क्स। कि जो भी वायरलेस नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल अगर एक नेटवर्क है उस पर मैंने भी अकाउंट ओपन किया, उसी नेटवर्क पे किसी और ने भी मेन अकाउंट ओपन किया, फिर किसी और ने भी मेन अकाउंट ओपन किया, तो इसकी वजह से भी लिंक अकाउंट होने की वजह से ये समझने के प्रॉब्लम आ सकता है सस्पेंशन का। उसके बाद लॉगिंग इनटू अकाउंट्स फ्रॉम द सेम कंप्यूटर, कि जब आप मल्टीपल अकाउंट्स को सेम कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो तब भी वो रिलेटेड अकाउंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ सेम ईमेल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस भी सेम अगर होगा तो अकाउंट आपका रिलेटेड कंसीडर होगा। उसके बाद अगर कॉमन प्रोडक्ट लाइंस हो, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैंने भी लगाई, एक और अकाउंट पे भी लगी, एक और अकाउंट पे भी लगी, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारी सबकी सेम लगी, उसमें भी अकाउंट रिलेटेड जो है वो कंसीडर होती हैं,
ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिक रीजंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें आइडेंटिकल बिजनेस एड्रेस हो सकता है, बिजनेस नेम हो सकता है, सेम वायरलेस नेटवर्क अगर आप यूज कर लो उस वक्त हो सकता है, अगर आप डिफरेंट लाइक अकाउंट्स को ओपन कर रहे हो ऑन द सेम कंप्यूटर, या फिर आप सेम ईमेल को यूज कर रहे हो या सेम प्रोडक्ट लाइंस को यूज कर रहे हो। सो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से समझ लो कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होता है। फिर एक और चीज होती है कि जब आप अपने मेन अकाउंट की एक्सेस किसी और पर्सन को देते हो ना, और उस पर्सन का अपना भी कोई सेलर अकाउंट होता है, तो उसकी वजह से भी लिंक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अकाउंट है और मुझे कोई और अपने अकाउंट की मेन एक्सेस दे देता है, अब मैं उसकी मेन एक्सेस को अपने सेम लैपटॉप पे ओपन कर लेती हूँ, देन इन दैट केस क्या होगा कि मेरा और उसका अकाउंट लिंक हो जाएगा और वो दोनों अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे हमें। और आप एक चीज को ध्यान से सुन लें कि जो रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उसमें से एक अकाउंट को हमेशा ऑन करना पड़ता है और एक अकाउंट बंद करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक्सेस करते हो अकाउंट को, मैम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, रिलेटेड एक क्वेश्चन है, रिलेटेड इससे क्वेश्चन है। वो ये है कि आपने कहा ना अगर आप किसी को सॉरी, आसिफ आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। मैंने कहा एक रिलेटेड क्वेश्चन है। जी जी पूछे हैं। जी जी, वो ये है कि भाई अगर हमें कोई एक्सेस देता है, अपना ईमेल और पासवर्ड देता है, हमें कैसे पता चलेगा ये चाइल्ड अकाउंट है या मेन अकाउंट एक्सेस है? वो तो आपको उसी से पूछना पड़ेगा ना, और वैसे भी उसी खोलने के बाद भी आपको पता चल जाता है कि ये मेन अकाउंट है, ये चाइल्ड एक्सेस है। कैसे अब कैसे यूजर पता चलेगा? परमिशंस में देखो, अगर सेम ईमेल आ रही है तो मेन अकाउंट है, अदरवाइज आपको चाइल्ड मिली होगी, चाइल्ड पे फिर आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यूजर परमिशन। अच्छा, अब इसके बाद देखें कि अगर आपने अकाउंट को एक्सेस किया है एक ऐसी लोकेशन में जहां पर किसी और सेलर अकाउंट की एक्सेस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक वाईफाई की एग्जांपल ले लेते हैं, तो चाइल्ड एक्सेस का ऑप्शन देने का अमेजोन का मतलब ही ये है कि अगर आपने इधर उधर मूव करना है, एक लोकेशन से दूसरी जगह पे जाना है, या जिस तरह से भी आपने करना है, तो उस केस में आपको लाइक आप चाइल्ड एक्सेस यूज करें, उस केस में आप मेन एक्सेस को मूव ना करें। तो ज्यादातर हम लोग तो यही करते हैं कि जो हमारे मेन अकाउंट्स हैं वो जिस जगह पर फिक्स हैं वो वहीं पर रहते हैं, और जो हमारी चाइल्ड एक्सेस हैं वो एक ऑफिस में जो है वो सारी ओपन हो रही होती है ताकि रिलेटेड अकाउंट से बचा जा सके। तो इसकी सेवेरल रीजंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। अब इसके जो डिफरेंट समझ लें कि इसकी पॉलिसीज होती हैं, अमेजोन ने रिलेटेड अकाउंट्स की कुछ पॉलिसीज को चेंज किया है, और अमेजोन ने जो है वो लाइक डिफरेंट लोगों को ये मैसेजेस रिसीव हुए थे कि आपका जो सेलर अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया ड्यू टू रिलेटेड अकाउंट, और आप हमारी साइट पे सेल नहीं कर सकते। उसकी रीजन काफी सारी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग योर कि आपका एक पहले से अकाउंट है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने पहले से अकाउंट ओपन किया हुआ है, और या फिर आपका कोई एम्प्लॉय है जिसका अकाउंट है, या फिर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, या फिर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है और उसको रीइंस्टेट करवाएं। लाइक इस तरह की ईमेल्स आती हैं इसमें, वो मैं ईमेल भी आपके साथ शेयर करूंगी कि दो अकाउंट्स को कैसे लिंक करके जो है वो सेंड किया जाता है। बल्कि आप मुझे फ्यू सेकंड्स से मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ कि किस तरह की ईमेल आती है जब हमने लाइक हमें जो है वो सस्पेंडेड अकाउंट्स का पता चलता है, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं आपको शेयर करती हूँ। जी, मैंने आपको ईमेल शेयर की है, और उसमें आप देख सकते हैं कि जो सस्पेंडेड अकाउंट्स में जो सेक्शन 3 होता है, सेक्शन 3 में एक केस रिलेटेड अकाउंट का भी होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 3 के मुताबिक जो है उन्होंने कहा है कि आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, आपकी लिस्टिंग डिसेबल हो गई है, फंड्स आपको ट्रांसफर नहीं होंगे। अब रीजन क्या है, रीजन वाई इज दिस हैपनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है सेक्शन 3 का। उन्होंने कहा यू हैव अ सेपरेट अकाउंट, आपका सेपरेट एक और अकाउंट भी है जिसका नाम है m.h+mart which was enforced for violating one of our policies। उसने कोई एक पॉलिसी वायलेट की है, इसकी वजह से यू मे नो लॉन्गर यूज
SI Mart सेलिंग अकाउंट टू सेल ऑन Amazon। वो कहते हैं कि इसकी वजह से आप इस अकाउंट को भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेटेड अकाउंट्स हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर आप इसको रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको M.H+Mart को अपील सबमिट करवा के रीएक्टिवेट करवाना है, ठीक है। जब वो रीएक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुली, देन आपने जो है वो SI Mart के लिए एक अपील सबमिट करवानी है। सेम लिंक, ये लिंक उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि उस लिंक को आपने यूज करके यहाँ पर जो है वो अपील बाद में सबमिट करवानी है, ठीक है। सो एक अकाउंट अगर सस्पेंड हुआ है इसका मतलब है कि दूसरा अकाउंट लिंक होके वो भी उसके साथ अटैच होकर बंद हो जाता है, ठीक है। और जब आप अपील सबमिट करवा लेंगे उसके बाद you need to provide us with the name of account that was reactivated and the date of reactivation। आपको दोनों चीजें लाइक प्रोवाइड करनी है। एक तो ये मेथड है, दूसरा एक और मेथड है, वो कहते हैं कि अगर आपको यकीन है कि आपका कोई और दूसरा अकाउंट नहीं है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। इफ यू वंस ओन द अकाउंट राइट ऑनर बट नो लॉन्गर ओन हैव अकाउंट राइट, प्लीज सबमिट एन अपील ऑन दिस, ठीक है। लिंक अलग अलग प्रोवाइड किए हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप ओन करते हैं उसको तो आपने क्या करना है कि पहले वाले अकाउंट को पहले रीएक्टिवेट करवाएं अपील सबमिट करवा के, फिर आपने दूसरे अकाउंट पे अपील सबमिट करवानी है, फिर दोनों खुलेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि M.H+Mart आपका अकाउंट नहीं है तो उस केस में फिर आप को क्या करना है कि आप अगर आप कहते हो कि आप उसके ऑनर नहीं हो तो फिर आपको दूसरे लिंक पर क्लिक करके और आपको प्रोवाइड करनी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आप ये शो कर सकें कि आपका कोई और रिलेशनशिप दूसरे अकाउंट के साथ नहीं है। सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें सेल्स परचेज एग्रीमेंट होता है, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होता है। और वो कहते हैं कि अगर आप ऊपर वाले अकाउंट को नहीं पहचानते और आप ये समझ रहे हो कि ये एरर में है तो आपको अलग से अपील सबमिट करवानी है। यानी कि 3 तरह की ऑप्शन उसने हमें दे दिए हैं। पहले ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि आप सिंपल क्या करोगे कि पहला अकाउंट रीइंस्टेट करवाओ, उसकी अपील सबमिट करवा के जब वो हो जाए फिर दूसरे को करवाओ, ठीक है। दूसरे में वो कह रहे हैं कि अगर आप कभी उसके ऑनर थे तो उस केस में, लेकिन अब उसके ऑनर नहीं है, आपने ऑनरशिप चेंज करवा दी है, तो फिर उस केस में आपको बिजनेस ट्रांसफर का ये कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेशन ये वो आप हमें सेंड करें, ठीक है। या अगर तीसरा केस ये है कि अगर आप कहते हो कि हमारा इस अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है, ये एरर में हुआ है, तो उस केस में आपको इस जगह पर अपील सबमिट करवानी है जो सेकंड लिंक में दिया हुआ है, और कंफर्म करना है कि ये जो अकाउंट है ये आपसे ताल्लुक इसका कोई नहीं है, ठीक है। और अगर ये आप क्लेम इसके बारे में नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट नहीं होगा और आपको जो है इस अकाउंट पे सेलिंग करना या बिजनेस करना अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिलेटेड अकाउंट की आपके पास इस तरह से समझ लो कि सारा का सारा प्रोसीजर आता है, ठीक है। अब ये चीज अच्छा हो गई, मैम, एक क्वेश्चन है। पूछें प्लीज। जो थर्ड ऑप्शन है, अगर कोई कहता है कि जी हम दूसरे अकाउंट को रिकग्नाइज ही नहीं करते जी तो उस सूरत में क्या करेंगे? जी जी, मैं आपको सारी तरह की अपील बताती हूँ ना कि आपने कैसे करनी है, ओके। ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको सबसे पहले तो 95% केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास दूसरा अकाउंट होता है, ठीक है। कभी भी आप देखोगे कि जिस पर्सन से या जिस इंफॉर्मेशन से या जिस अकाउंट्स को अमेजोन ने डिटेक्ट किया ना, वो अकाउंट ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और समझ लो कि 95% लोगों के जो रिलेटेड अकाउंट की वजह से बंद होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, और जो बाकी 5% होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पब्लिक वाईफाई को यूज किया होता है। लाइक आप समझ लो कि किसी एजेंसी में बैठकर मेन अकाउंट सारे खोल लिए फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक, ठीक है, तो उसमें भी आपका अकाउंट पकड़ा जा सकता है। दूसरा ये कि जो मतलब आप समझ लो कि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें आपको पता ही नहीं है और आपका अकाउंट जो है वो इस तरह से बना हुआ है, तो उसमें एड्रेस की एरर भी हो सकती है। अब उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे अब ये 2 अकाउंट के नेम मैंने SI Mart और H.M+Mart वो वाला 2 अकाउंट्स हैं, इसमें से दूसरे अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करना ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप उसे कहते हो अमेजोन को कि ये एरर है, ठीक है,
तो उस केस में जो आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने की जरूरत है, उसमें सबसे पहले तो आप लिखो कि आप जो है वो इस अमेजोन के स्टोर फ्रंट का नाम लिखो कि मैं उसका प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। एंड वी आर राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन जो रिलेटेड अकाउंट के बारे में आया है। अब आपने बताना है, रूट कॉज बतानी है कि जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया रिगार्डिंग रिलेटेड अकाउंट नोटिफिकेशन। देखें, अगर तो पब्लिक उसमें आपने खोला हो ना, तो आपको पता होता है कि आपने किसी टाइम पे पब्लिक उसमें खोला है, ठीक है। तो आप उसको बताओगे कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है मैटर को, और हम जो है वो आपको बताने लगे कि क्या रिलेटेड अकाउंट की एलिगेशन का जो रूट कॉज है वो ये है कि इसमें हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि डिटेल ऑफ व्हाई देयर वाज अ सस्पेंशन क्यों हुई, और आई आल्सो परफॉर्म्ड एन ऑडिट टू इंश्योर एनी इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर एनी अदर अमेजोन अकाउंट। और हमने ऑडिट भी किया है ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकें कि किसी और ने हमारी इंफॉर्मेशन को अमेजोन पर यूज तो नहीं किया। आपने फिर अपना क्या करना है कि करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी है, सारी की सारी, नेम, एड्रेस, स्टोर नेम, हर चीज आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप प्रिवेंटिव्स इसके बताओगे। आप प्रिवेंटिव्स में बताओगे कि हम जो है वो नेक्स्ट टाइम अकाउंट को लॉगिन नहीं करेंगे आउटसाइड। जैसे मैंने आपको वाईफाई का वो बताया ना, क्योंकि इसमें वाईफाई की एलिगेशन है कि हमने पब्लिक वाईफाई यूज किया है, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी इंडिविजुअल के साथ शेयर नहीं करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा अकाउंट है और कोई बंदा अपना अकाउंट दिखाने के लिए कोई मसला आता है तो मेन अकाउंट की एक्सेस दे देता है, तो उस केस में रिलेटेड अकाउंट की वजह से अकाउंट बंद होता है। तो मैं थर्ड पार्टी हूँ ना, तो मुझे जब अमेजोन के कोई भी सेलर अपनी इंफॉर्मेशन अगर देगा तो अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि अमेजोन कहता है कि आपका हर डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज देखो कि आप एडिशनली उसको बताओगे कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करें, और हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं पॉलिसीज के बारे में, और हमारा सिर्फ एक ही ऑपरेशनल अकाउंट है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। हम आपको जितनी भी अमेजोन के बारे में जो मतलब इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो हम आपको सेंड कर देते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम अमेजोन की पॉलिसी के बारे में अपने आप को फुली एजुकेट कर रहे हैं। हम जो मल्टीपल सेलर अकाउंट्स हैं उसको भी हम जानते हैं कि वो बनाना मतलब इलीगल है। हमें पता है कि सेकंड सेलर अकाउंट जो भी होगा उसके साथ यही इशू आएगा। फिर आप उसको अकाउंट के रिव्यू के लिए ना चीजें प्रोवाइड करोगे। सबसे पहले आप बिजनेस नेम बताओगे उसको कि हमारा नेम, बिजनेस नेम, और जो सिमिलर बिजनेस नेम है वो हमारे अकाउंट से कोई भी उसका लिंक नहीं है। फिर आप पब्लिक वाईफाई बताओगे कि हमने क्योंकि सेलर अकाउंट को लॉगिन किया था पब्लिक वाईफाई से, सो अब हम मेक श्योर करेंगे कि हम अपना जो पब्लिक वाईफाई है उसको हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर यूएस अकाउंट है, यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर का, तो आप सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करोगे। या फिर अगर यूएस नहीं है तो टैक्स आईडी, फिर आप उसकी यूनिक जो ईआईएन होता है वो वहां पर लिखोगे कि हमारा यूनिक है। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ये दोनों चीजें जो हैं वो आप इंश्योर करोगे कि आपकी ये दोनों चीजें किसी के साथ लिंक नहीं होती। उसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट की इंफॉर्मेशन को भी वहां पर बताओगे कि मेरे पास, मैं वेरीफाई करता हूँ मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो वैलिड है, अप टू डेट है, और किसी और बिजनेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। और फिर आप जो है वो एट द एंड जो है वो कंक्लूड जो करोगे उसमें यही लिखोगे। बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका अकाउंट क्यों री इंस्टेट किया जाए, और थोड़े से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स को दोबारा से लाइक आप इसमें ना एड अप करके तो रिगार्ड्स वगैरह करके इसको एंड करोगे। एक तो ये मेथड है इसको कम्युनिकेट करने का, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने इसको लाइक आपने कम्युनिकेट करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरह का प्लान ऑफ एक्शन भी हो सकता है, ये मैं सारी तरह के आपको शेयर करूंगी, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें लाइक आप समझ लो कि रिलेटेड अकाउंट्स के जितने भी आपके पास प्लान ऑफ एक्शंस मतलब होंगे वो सारे के सारे इसी तरह होंगे जिसमें डिफरेंट रीजंस की बुनियाद पर, क्योंकि रीजन को आइडेंटिफाई करना है आपने,
और उसी के बिहाफ पर आप डिसाइड करोगे कि विच प्लान ऑफ एक्शन इज मोस्ट सूटेबल, और उसी के मुताबिक आप इसको सबमिट करवाओगे। ठीक है, अब मैं 1 मिनट दूसरा प्लान ऑफ एक्शन ओपन करूँ और देन आई विल गाइड यू अबाउट द सेकंड मेथड। अब मैं आपको ना सेकंड मेथड बताती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक अकाउंट, आपको पता है ना अकाउंट्स फ्लिपेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं है ये जो वायलेशन है ये सिर्फ आपको समझ लो कि उस पर ही आए, जिसमें लाइक आप समझ लो कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में नहीं आ सकती, ये पीएल में भी आ सकती है, होलसेल में भी, किसी भी अकाउंट पर आ सकती है। सो इसके लिए जो आपके साथ सेकंड जो इसमें था कि एक अकाउंट था जो फ्लिपेबल था और आपने जो है वो किसी को दे दिया, अकाउंट सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो उस केस में हम अकाउंट को किस तरह से टैकल करेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो चीज सबमिट करवानी है वो टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन है, या फिर जो बिजनेस आप किसी के नाम करवा देते हो तो बिजनेस ट्रांसफर लेटर हमें रिक्वायर्ड होता है। तो लाइक उस केस में क्या होगा कि आप जो भी इसकी अपील लिखोगे उसमें आप डिटेल बताओगे कि पहले ये अकाउंट इस पर्सन के नाम पर था, ठीक है, और ये डेट थी, और मतलब हमने इस डेट पे इस अकाउंट को जो है वो बाय किया, और उनके साथ जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हुआ, और ये हमारी जो है वो ट्रांसफर लेटर है बिजनेस का, और ये बिजनेस अब हमारे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन इन केस अगर आपके नाम पर ट्रांसफर ना हुआ हो तो फिर उस केस में आप समझ लो कि आप एबल नहीं होते अकाउंट को रीइंस्टेट करवाने के लिए। सो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का मतलब केस जिसमें आप समझो कि अगर आप देखो कि अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ हुआ, तो उस केस में आप समझ लो कि एक्सेसिबल नहीं होता, आप नहीं कर सकते उसको ना, रीइंस्टेट नहीं करवा सकते। आपके पास सेल्स का ट्रांसफर लेटर लाजमी होना चाहिए, या फिर लास्ट जो आपका सेल्स का मतलब चार्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आप समझ लो कि आपके पास इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि आपके पास ट्रांसफर लेटर होना चाहिए। उसके बाद तो बस आपने सिंपल क्या करना है कि ट्रांसफर लेटर ही सिंपल आपने सबमिट करवाना है, और उसके साथ आप थोड़ी बहुत डिटेल लिखोगे कि फलां ऑनर था, फलां नेम था, फलां उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। ये सारी चीजें आप जब अकाउंट को फ्लिप करके खरीदते हो ना उस टाइम पे आपके पास होती हैं। लेकिन जब आप ये सारी चीजों को सबमिट करवाओगे तो उस केस में आपका जो अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड हुआ होगा वो आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो फर्स्ट केस था कि पहले आप वो वाला अकाउंट ओपन करवाओ, उसमें देखो वायलेशन क्या है, और सेकेंडली आपने क्या करना है कि जो अकाउंट आपने देख लिया कि मतलब ये वाला अकाउंट रीइंस्टेट हो गया, उसके बाद फिर जो आपका एक दूसरा अकाउंट है उसको आप रीइंस्टेट करवाओगे, वो डबल आपके पास हो जाता है समझ लो। लेकिन इन इन दिस केस आपने देखना है कि आपकी जो मतलब प्रॉब्लम है वो है कहाँ से। अब इसमें असल में जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर यही होती है कि आप ओरिजिनल अकाउंट से अपील करो। अगर आप देखते हो ना कि दूसरा अकाउंट से आपको कोई लिंक नहीं है तो फिर आप अपने अकाउंट से ही ऑब्वियसली अपील करोगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो है वो अपने जो वाईफाई का कनेक्शन है, या फिर आपका आईपी एड्रेस है, या फिर अमेजोन का जो अप्रूवल है, और मतलब वो जब अकाउंट आपको मिलता है ना, तो मैं उसके लिए कह रही हूँ आपको वाईफाई कनेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, और आईपी एड्रेस भी आपको नहीं चाहिए होता। ठीक है, अपील सबमिट करवाने के लिए सिर्फ आपको अमेजोन की जो सस्पेंशन होती हैं उस केस में अगर आप देखो तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपने ये चीज़ देखनी है कि रिलेटेड अकाउंट की मेन रीज़न क्या है, अकाउंट फ्लिपेबल है, किसी और का अकाउंट है वो आप यूज़ कर रहे हो या क्या, इस तरह की रीजंस को आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। सो उस केस में तो फर्स्ट केस में तो बहुत सिंपल है अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना, कि आपने सिंपल क्या करना है, फर्स्ट अकाउंट की रूट कॉज को देखना है और फर्स्ट अकाउंट को रीइंस्टेट करवा लेना है। जब वो रीइंस्टेट हो जाएगा तो फिर आपने
सेकेंड अकाउंट पर जाकर अपील सबमिट करवानी है कि उससे वायलेशन खत्म होगी, अब काइंडली इसको भी ओपन किया जाए। तो लाइक उस अपील में फिर आप दूसरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी दोगे। तो इस तरह से आप सारे दोनों अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीकाकार है जिसके थ्रू हम रिलेटेड अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। अब मैं इसके प्लान ऑफ एक्शन जो है वो आपको शेयर करूंगी, और अभी तक रिलेटेड अकाउंट से सिर्फ रेलिवेंट अगर कोई आपकी क्यूरी है तो वो आप डिस्कस कर लें, क्योंकि आज हमने 2 केसेस को डिस्कस करना है। तो पहले आप क्यूरीज को कर लें और फिर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। ओके मैम।